नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, हम लोग एडवांस की सीरीज कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं। उस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है आज का सेशन का, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। वे समकोणीय का मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और समद्विबाहु का मतलब होता है आइसोसेलेस, ठीक है। समत्रिभुज का कर्ण हाइपोटेनस 16√2 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल की गणना कीजिए, ठीक है। फाइंड द एरिया। भाई देखो, त्रिभुज है लेकिन कैसा है, समकोणीय भी है और समद्विबाहु भी है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी बनेगा, उसमें राइट एंगल भी एक ठो बनेगा और दो साइडें भी आपस में कैसे होंगी, इक्वल होंगी। ये क्या है, समद्विबाहु। यानी कुल मिला के फिगर जो बनेगा मेरे भाई वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। यहां तक सही है। अगर हम दोनों को इक्वल कर ले, इसको भी ए लेट कर ले और इसको भी ए लेट कर ले, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये ए है ये भी ए है तो ये a√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है, इतनी गणित तो मोरल भी कर सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अब कुछ कहेंगे हम कैसे हो जाएगा, तो कैसे के लिए देखो क्योंकि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा ही होता है। तो ये नहीं पता है आधार कितना है ए स्क्वायर, ये कितना है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। और जब यहां से स्क्वायर रूट लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, तो कर्ण बराबर देखो ये तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा a√2, 2√a आ जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 16√2 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 16√2 सेंटीमीटर है, ठीक। यानी बहुत क्लियर स्पष्ट है कि a की वैल्यू किसके बराबर है, 16 के बराबर है, ठीक। यानी ये भी 16 आ जाएगा और मेरे भाई ये भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक। अब कह रहा फाइंड द एरिया, क्षेत्रफल की गणना कीजिए। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आप कहोगे कि ये क्यों लगा दिया, ये तो समकोण त्रिभुज का होता है। तो मेरे भाई देखो ये समकोण बन तो रहा है, बन रहा है ना। अब देखो ये भी 16 है, ये भी 16 है, ठीक। तो 1/2 16 × 16 ये कट जाएगा और 16 8 128 होता है, ठीक। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई। ये क्वेश्चन था और आपको ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बन गया समद्विबाहु समकोण, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। ये a है, ये a है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा, तो ये कितना बन जाएगा, a√2 बन जाएगा। सही है। कह रहा का परिमाप दिया है, परिमाप मतलब सबका योग, सभी भुजाओं का। तो a + a + √2, तो ये कितना हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a + a√2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी की मैंने, 4√2 + 4 की वैल्यू, ठीक। इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा, इसमें से a√2 कॉमन हो जाएगा, करके देखो। देखो a तो ऐसे कॉमन निकल रहा है तो a निकाल लिया। अब 2 और √2 में √2 कॉमन हो जाएगा, तो ये √2 कॉमन कर दिया। तो मेरे भाई यहाँ क्या बचा, यहाँ √2 बचा प्लस में 1 बचा, ठीक। यहाँ तो 4 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बचा, √2 + 1, ठीक। ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो a बराबर कितना आ गया, 4/√2, ठीक। अब देखो, अब हमको पता है कि बटे में यानी हर में करनी नहीं होती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। √2 कितना बन गया, 2 और 2 2 × 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 आ गई। कह रहा फाइंड द हाइपोटेनस, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो a√2 यहाँ पे a की जगह क्या रख देंगे, 2√2 रख देंगे, तो 2√2
इंटू √2, कौन सा, ये वाला। तो √2 2 और 2 2 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा भैया, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस समय आ रहा है कंटिन्यू। और पता है मैथ का पेपर देख करके बेसिकली लोगों का क्या हो जाता है, बीपी हाई लो होने लगता है। और ये क्वेश्चन पता है किसमें आया मेरे भाई, ये सीटेट 2023 जो अभी पेपर चल रहे हैं ये उसमें आया था। ठीक है, और तुमको देखो एक बीमारी होती है बीपी हाई होने की और एक होती है बीपी लो होने की। तो देखो तुमको हम इसका इलाज बताते हैं। जितने शादीशुदा लोग हैं ना उनको, उनसे सुनो, जिनका बीपी हाई हो जाए वो सब अपनी साली से फोन पे 1 घंटे बात कर लो, बीपी लो हो जाएगा। और जिनका लो हो गया वो सब अपनी पत्नियों से बात कर लो तो उनका बीपी हाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली कोई दवा की जरूरत नहीं, ना आयुर्वेद ना होम्योपैथिक ना कोई पैथिक, कुछ नहीं, सीधे बीपी हाई हो जाए तो साली से बात कर लो, बीपी लो हो जाए तो पत्नी से बात कर लो, बात ठीक है, सारा बीपी क्लियर हो जाएगा। बीपी कोई चक्कर ही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके सभी सम जिसकी सभी साइड ऐसे होती है इक्वल होती है, ठीक है, का त्रिभुज ए का त्रिभुज का क्षेत्रफल ए यानी एरिया दिया हुआ है और ऊंचाई बी दिया हुआ है। कह रहा है b² a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ देर तक तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर तो समझ में आया कि हम देखो क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर ना पाए ऐसे हम कर लेंगे। ये हो गया, हम इसकी साइड x लेट कर रहे हैं, x इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि a लेट करेंगे तो क्वेश्चन में भी a और b ऑलरेडी यूज हो चुका है, नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, सही होता है। अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दी हुई है, x² दी हुई है। ये क्षेत्रफल दिया है ना, और हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल कितना है, a, यानी ये किसकी वैल्यू मिल गई, a की मिल गई, ठीक है। कह रहा है ऊंचाई मेरे भाई ये होती है, चाहे ऊंचाई कह लो चाहे लंबवत की ऊंचाई कह लो, ऊंचाई होती है, ठीक। तो वो क्या होती है, √3/2 इंटू साइड, यही होती है, ठीक। और तुमको तरीका भी बता रखा है कि क्षेत्रफल 2 पावर लेके आता है तो यहाँ पे स्क्वायर, और ऊंचाई सिंगल पावर की होती है तो यहाँ पे 2, ठीक। ये किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। हमें क्या निकालना है, b² a यानी इसका स्क्वायर बटे ये। तो हम स्क्वायर का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ठीक। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x², ठीक, बटे a का मान ऐसे उठा लो तो ये √3 हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा और ये x² से कट गया। अब देखो इसमें करना क्या होता है कि ये वैल्यू यहां जाती है और ये पलट के ऊपर चली जाती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहां जाएगी और ये पलट के ऊपर चली जाएगी तो आ जाएगा 3/4। अब देखो तुमने क्या कहा, ये √3 यहां जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/√3, ठीक। तो 4 से 4 कट गया, √3 से 3 काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंटिन्यू पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई b है, b² a का मान ज्ञात कीजिए। तो √3/4 a² ये क्षेत्रफल हो गया और ऊंचाई √3/2x ये ऊंचाई हो गई। कह रहा b² a यानी इसका स्क्वायर बटे ये, तो इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² बटे x की वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू x² काटा, 4 से 4 घटा, √3 से 3 घटा तो वैल्यू कितनी बच गई, √3 बच गई। आंसर आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस तथा व्यास मतलब डायमीटर, ठीक है, त्रिज्या का डबल डायमीटर होता है, का अंतर 150 मीटर है, त्रिज्या की गणना कीजिए, ठीक। हमें ये पता है कि परिधि कितनी होती है तो तुम कहोगे 2πr, ठीक है। व्यास का होता है तुम कहोगे 2 त्रिज्या जो होती है वो मिलकर व्यास बनाती है। इसकी वैल्यू 150 मीटर के बराबर दी हुई है, निश्चित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक। अब सुनो, यहां देखो, इसमें से 2r कॉमन कर लें, वैल्यू बचेगी π-1 = 150। अब हम तुमको यहाँ पे ओरल कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है।
देखो ये होगा 2r, ये हो जाएगा 22/7 - 1 बराबर 150। इसका इसमें गुणा होगा तो 22 में 7 घटाओगे 15 बचता है। अब इतना कैलकुलेशन तो मोरल कर ही सकते हैं ना, तो 2r इंटू 15/7 इज इक्वल टू 150 जी आया। ठीक है, देखो ये कटा 10 बार, ये कटा 5 बार, ये इधर गुणा हो जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 और मीटर में है तो यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी। सुनो कब इसका आंसर CND देना है, कैसे देखो, जब कभी कहेगा कि क्षेत्रफल तथा व्यास के मध्य का अंतर 150 मीटर है, तो ये समझिए क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है वो देखो, क्षेत्रफल, तो देखो हमने तुमसे क्या कहा, यहां पे परिधि तथा व्यास के मध्य का अंतर दिया था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुमसे खेलेगा कहेगा क्षेत्रफल माई और व्यास के मध्य का अंतर, तो तुमको पता है कि क्षेत्रफल πr² होता है और व्यास 2r होता है और इसके बीच का अंतर 150 मीटर कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। तो घातों, जब तक घात समान नहीं होती तब तक चीजें घटती नहीं है, तो इसका आंसर CND आ जाता है। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये सब चीजें दिक्कत करती हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पहिएनुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें तुम थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लो हमसे। मान लो ये एक पहिया है, ठीक, ये वो जगह है जहां से पहिए में हवा भरी जाती है। सर क्या कहते हैं यहाँ पे हवा भरी जाती है, पता नहीं क्या कहते, कुछ कहते होंगे। ठीक, देखो वॉल बड़ी, गांव कुछ और ही कहते हैं। ठीक है, अगर पता तो कमेंट में लिख के बताओ कि गांव में जो हाथ पहिए में हवा भरते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक, देखो जब ये पहिया पूरा ऐसे घूम करके वापस इसी जगह आ जाएगा तभी तो एक चक्कर पूरा मानोगे, और पहिया सरक के आगे पहुंच जाएगा। बात सही है गलत, यानी तुम कहोगे कि एक चक्कर में पहिया यहां से यहां पहुंच गया, यही कहोगे। तो एक चक्कर जो है तय किया तो वो किसके बराबर घुमा है, तो तुम कहोगे ऐसे ऐसे पहिया घूमता, ऐसे ऐसे पहिया घूमता, ऐसे ऐसे पहिया घूमता है। गोल ही गोल ना घूमता, अगर लड़के के बाद छोड़ दो तो बाकी दुनिया की गाड़ी का पहिया गोल गोल घूमता है। ठीक, तो वो अपनी परिधि के बराबर घूमता है। तो एक चक्कर में जो वो दूरी तय करेगा वो 2πr के बराबर तय करेगा कि नहीं तय करेगा, हाँ तय करेगा। जब एक चक्कर की दूरी निकल आई है तो चाहे जितने चक्कर की दूरी निकालो कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे चक्कर निकाल लो, जो मर्जी तो निकाल लो। ठीक, आओ देखें 2πr, एक और 15 चक्करों की दूरी तय कर, मतलब एक चक्कर में पता करो कितनी तय कर रही है। तो एक चक्कर में उसने कितनी तय की तो तुम कहोगे 2πr। ध्यान रखना 14 व्यास दिया है और व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 2 से 2 कट गया, 7 दूनी 14 कट गया। ठीक, आ गया इतना। ठीक, अब ये कितना आ गया 22 गुना 44 सेंटीमीटर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी, किसी को भी कोई दिक्कत होगी। हाँ चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक, 44 कह रहा 15 चक्करों में निकालो, 15 चक्करों में। मेरे भाई एक में तय कर रहा था 22 गुणे 2, चाहे 44 लिख लो, कोई टेंशन नहीं, 22 गुणे 2 लिख लो। तो 15 में करना है तो इंटू क्या कर देंगे 15। हम यहाँ पे क्यों गुणा नहीं कराएंगे, क्योंकि हम 15 दूना 30 करेंगे, हमारा गुणा सरल हो जाएगा। तो 22 इंटू 30 और 22 यहाँ 66 होता है और 0 ये हम बढ़ा देंगे और वैल्यू किस में दी है सेंटीमीटर में, तो 660 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? इतनी सी ही बात है, कुल इतनी सी ही बात है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखो पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा ही, उसमें निकालनी थी हमको क्या दूरी,
इसमें निकालनी है चक्रों की संख्या। क्या कह रहा है, किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा लगे चक्रों की संख्या। तो पहले देखो एक चक्कर में कितना चल गया, ठीक। तो एक चक्कर की अगर हम बात करें तो तुम कहोगे 2 पाई आर। आर को हम 1.75, जब दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, सही। 25 से काटो, 25 सत्ते 75 और 25 चौका 100। बात सही गलत, बहुत सही है। 7 से 60 कट गया, ये 2, ये 11 आ गया। बात सही गलत, तुम कहोगे हाँ सही है। तो कितना चला है, कुल 11 मीटर। अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक चक्कर में 11 मीटर चला, अभी तक पढ़ते थे, अब पढ़ेंगे 11 मीटर चलने में एक चक्कर लगाना पड़ा उसको। और ये दिया है किलोमीटर, ये दिया है मीटर, तो इसको हम यहीं पे चेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, 11,000 मीटर, ठीक। अब देखो 11 मीटर चलने के लिए एक चक्कर, ठीक है, 11 मीटर चलने के लिए एक चक्कर, तो 11,000 मीटर चलने के लिए क्या करेंगे, तो 11,000 बटे 11 कर देंगे, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो क्या बचा, 1,000 चक्कर आ गया, राउंड या राउंड आ गया। बात समझ में आ गई। शादियों का सीजन है, सर जी को जाना है शादी में आज, हमको लेट हो रहा है, इनको हो रहा है लेट। सर शादियों में पता है आजकल समस्या ये है, अगर आप बुआ को बुलाओ तो बुआ ऐसे बैठी है, बुआ हो गए, फूफा हो गए, जीजा हो गए, बॉस पूछो और बुआ कोने में बैठी हो, ऐसा भैया हम मुंह ना खुलवाओ, हम यहाँ बैठे हैं तो समझो कि हम यहाँ आए हैं, वरना जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ हो रहा है हमको यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए था। तो बुआ सोचे बुआ क्या हो गया, हंसो नहीं। समझौरे में सब लोग आगे आगे थे, हमारे वाले पीछे कर दिया, हमको एक माला डाल दिया, लिफाफा भी नहीं दिया। हमने देखा कि भाई छोटी बहन के पति के माले में नीचे गुलाब लटक रहा था, हमारे माले में गुलाब भी नहीं, इतनी बेइज्जती, यानी बुआ वाला कोई सम्मान ही नहीं दे रहे हो, इधर बुआ अलग फूफा अलग, हाथ बांधे खड़े। आज हम आ गए तो आ गए, आज के बाद हम यहाँ आएंगे थोड़ी ना, इतनी बेइज्जती अपनी कौन कराता है जाकर के। इनको क्या लगा दूसरे दरवाजे ले जाके हमारी बेइज्जती कराओगे, तो भाई साहब ये तो देखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है सर हम भी चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो तब तक के इसको रिवाइज करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अगला सेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू क्लास।